प्यारे दोस्तों साथियों, पहलगाम का जो वाक़या हिंदुस्तान में हुआ है, उस वाक़े के फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेंशन हुई है, उस पर काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं। मैंने भी एक दो वीडियो डाली हैं, लेकिन आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसमें मेरा मुखातिब ज़्यादातर ये होगा कि जंग के इम्कानात क्या हैं, जंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों साथियों, मैं क्योंकि उसी इलाके का रहने वाला हूँ जो LOC के करीब वाक़या हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे कुदरती तौर पर पिछली बार भी जब पाकिस्तान भारत की जंग हुई, जिसमें अभिनंदन का गिफ्ट हमने इंडिया को दिया, उस वक्त भी मैं कश्मीर के बॉर्डर के करीब अपने आबाई गांव में मौजूद था और वो सारे मनाज़र मैंने देखे। और इस बार भी मैं वहीं पर मौजूद था जब ये टेंशन शुरू हुई। बस ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि ये तारीख़ी लम्हात मैंने अपनी आँखों से देखे, मेरी ये खुशकिस्मती है और मैं इसी सूरत में आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता मरतबा जो हालात देखे थे वो इससे ज़्यादा कशीदगी थी, अब इतनी नहीं है। लेकिन जो मोदी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होता जा रहा है, वहाँ पाकिस्तानी आवाम के सामने भी और उनके अपने लोगों के सामने भी मोदी का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। पहली तो बात यह है कि हिंदुस्तान में जो सेंसेबल जर्नलिस्ट है वो बहुत थोड़ी तादाद में है। 100 में से शायद 5 या 7% लोग होंगे जो मतलब है कि सेंस से काम ले रहे हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए। अब उनमें जो है ना, वो 93% या 95% लोग जो हैं, उनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी का गोदी मीडिया है, मतलब उनकी गोद में बैठा मीडिया है जो सिर्फ हवा दे रहा है। क्यों कि असल हकीकत कुछ भी नहीं है। ये वाक़या भारत ने खुद करवाया, अपने लोगों को मरवाने के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसको डर ये था कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या राह ने करवाया है पाकिस्तान में, अब इसका कोई ना कोई बदला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसी मुहिम जुई नहीं की। जब उन्होंने नहीं की तो हिंदुस्तान ने मौका पाकर खुद ही एक साजिश तैयार की और ये पहलगाम का वाक़या पुलवामा की तरह करवा दिया। अब कड़े सवालात का जवाब देने के बजाय मोदी बिहार के इलेक्शन को देख रहा है। असल में मोदी का जो इक़्तिदार है हमेशा से वो लाशों पर रहा। पहले इसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया और अब ये दूसरे तरीके से मुसलमानों को क्रश करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान सेकुलर था, लेकिन अब सिर्फ हिंदू का हिंदुस्तान रहता दिखाई देता है, क्योंकि ये सब कुछ मोदी के इक़्तिदार में परवान चढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, जो उसने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की या एक बोंगी मारी है, मैं ये समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक की गारंटी है और इस गारंटी में वर्ल्ड बैंक मौजूद है और उनके बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी एक तरफा नहीं कर सकती, ये उस मायदे में लिखा हुआ है। पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान भी नहीं उसको रद्द कर सकता और इंडिया भी नहीं कर सकता। तो दरियाओं के आगे बंद बांधना, नए डैम बनाना, ये 10-20 साल की कहानी है। तो 10-20 साल तक ना मोदी होगा, ना उसके चाहने वाले होंगे, ना उसके साजिशी होंगे। तो मेरे भाइयों, ये पानी रोकने का ख्वाब तो उसका चकनाचूर हो गया। उसके ऊपर खुद ही बड़ी तनकीद हो गई है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, नहीं हो सकता ये। अब आते हैं जंग की तरफ कि मोदी जंग करेगा या नहीं करेगा। देखिए, पहले मोदी अपनी अपोजिशन को क्रश करने और शिकस्त देने के लिए और इंतखाबी मैदान में शिकस्त देने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करता रहा है कि वो खुद साख्ता दहशतगर्दी का वाक़या करवा कर फिर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगवा कर और एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाकर इलेक्शनों में कामयाबी हासिल किया करता था। लेकिन इस बार कांग्रेस भी उसके दाव पेच को मोदी को समझ गई है। वो अब खुद मार्च निकालना शुरू हो गई है, कैंडल मार्च। वो जो लोग वहाँ उस वाक़या में हलाक हो गए, उनके लिए वो खुद मार्च कर रहे हैं, मैदानों में निकल रहे हैं। और अब उन्होंने मोदी को आगे लगा लिया कि मोदी जी, जनाब तुसी कह रहे हो कि हमला करो पाकिस्तान पे या कुछ करो, या इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो आओ कुछ करके दिखाओ। मोदी के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो उस पर माहिर हैं दिफा के, वो उसको ये कह रहे हैं कि ख़बरदार पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर नहीं करना,
क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। और पाकिस्तान का ये जो तुम रोना रोते हो कि वहाँ गुर्बत है, सब कुछ है, पाकिस्तान ने अपने पेट पर पत्थर बांध कर अपने मुल्क में सब मामलात अपने सामने रख कर, पेट काट कर, भूख नंग रख काट कर अपना दिफा मजबूत किया और ऐसे ऐसे हथियार बनाए कि भारत आज तक उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, भारत ने तरक्की की है उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी डायलॉग वहाँ पर बहुत चले हैं और अभी तक उनका तमाम मीडिया यही कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं कश्मीर से वापस आ रहा था नकियाल बॉर्डर से, तो मैंने एक जो ड्राइवर वहाँ से हमने लिया था उससे पूछा कि उसकी लैंग्वेज में कि मैं कह रहा जी क्या या उथे कि इंडिया ना हूँ सुने बड़े हालात ख़राब हो गए। उसने मुझे कहा कि बाऊ जी सारा कुछ जड़ा ना मीडिया पर है इंडिया ना नच तरफ, तो इस तरह नच तरफ होना, तो जिस तरह पिछली बारी आखने से तो वो आए तो हमारी कुटी असा वापस भेजी सटे, इस बारी भी आए तो हमारी कुटी के वापस भेजना। बिल्कुल इंडिया का हाल यही है और इंडिया को दिफाई माहिरीन बता रहे हैं कि तुम्हारी फौज बुजदिल है, बस दिखावे की तरफ तादाद तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तादाद से लड़ा नहीं जा सकता, इसको पाकिस्तान में एंटर नहीं किया जा सकता और ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर भारत जंग जीतता हुआ नज़र आ रहा है तो वो यूट्यूबर्स हैं जो भारत को लड़ाई भी जितवा रहे हैं और वो आ भी रहे, लेकिन वो बड़ी हवा भर रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो स्टेशन पर चाय बेचने वाला है, स्टेशन पर चाय बेचने वाला ये कहता था, यानी मोदी, कि मुझे 10 मिनट स्टेशन पर चाय के लिए ट्रेन रुकती थी और मुझे उसमें 20 कप बेचने होते थे। आप ये देखेंगे कि वो कितना शार्प और क्विक माइंड होगा। वो बाजारू आदमी है ना, बाज़ार में ठेले पर काम करता रहा है, वो बंदा समझता है कि क्विकली क्या क्या करना है। उसने बस बिहार के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है क्योंकि उसके पास सीटें बहुत कम हैं। बाकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कुछ ना कर सकता है, ना करने वाला है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर एतमाद रखना चाहिए। वो जाग रहे हैं, मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा कर रहे हैं। आपने देखा कि एक ही फ़ौजी ने फ़िरोज़पुर पर पाकिस्तानी बॉर्डर लाइन क्रॉस की है और उसे उन्होंने पकड़ के भारत के मुंह पर कालक मल दी है। अब भारत सोच रहा है कि हमारे फ़ौजी तो सोए हुए नींद में पाकिस्तान जा रहे हैं, बस ऐसे ही, उनको पता ही नहीं है और बॉर्डर पर इतनी टेंशन है। भाई, तुम्हारी लीडरशिप क्या कुछ कर रही है, क्या कह रही है, और तुम बेवकूफ़ों की तरह बॉर्डर लाइन पर घूम रहे हो। तुम्हें तो हमें पकड़ना ही था, तुम्हारी पिटाई तो करनी ही थी। तो मैं दोस्तों साथियों को कहता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी अफवाज अपनी पूरी तैयारी कर रही है, बॉर्डर पर अलर्ट है, लेकिन मोदी कोई बड़ी जंग नहीं करेगा, कोई बिग एडवेंचरिज्म नहीं करेगा। हालांकि इसराइल उसको हवा दे रहा है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरे जो लोग हैं जो उसके अंदर हैं, जो एंटी मुस्लिम हैं। हाँ, एक बात भारत ने ज़रूर की है, उसने ये किया है कि उसने इस मरतबा ये जंग अपने ही मुल्क में शुरू कर दी है। किस तरह से कि उसने जम्मू में मुसलमानों के घर गिराना शुरू कर दिए हैं, इस आड़ में कि ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है, ये भी दहशतगर्द है। आज मैं उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था साफ़ी का, कि उसने कहा कि एक घर जो गिराया है उससे 16 घर मुतासर हुए हैं। यानी अगर उसने 12 या 14 लोगों को गिराया होगा तो 15 अगर लोग हों तो 75 एक घर और भी साथ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। तो इन फैमिलियों को बर्बाद करने से मुस्लिम दुश्मनी जो असल में वतीरा रहा है मोदी का, वो सामने आती है। इस सारे एजेंडे का मकसद भी यही है। भारत को ना तो कभी मोदी मजबूत कर सकता है और ना कभी भारत उसके होते हुए तरक्की करेगा। मैं आपको ये लिख कर देता हूँ, बहरानों में मुल्क को डालकर खुद आगे बढ़ने वाले लोग वक्ती तौर पर तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमेशा उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होती। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज जाग रही हैं। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ, मैं कोई ऐसा एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आम शहरी की हैसियत से अपने लोगों को ये एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाग रहा है। इनकी गीदड़ भभकियों पर मत जाना, मत जाना। ये सब ऐसे ही पाँ पाँ पी पी लगी हुए हैं। इंशाअल्लाह आपका दिफा करने के लिए पाकिस्तान का हर बच्चा हर वक्त जाग रहा है और आपको फ़ख्र होना चाहिए अपने लोगों पर कि हमने अपने दुश्मन को कई बार छठी का दूध याद दिलाया। हाँ, बैनुल अक़वामी साजिशें अगर हमारे ख़िलाफ़ होती हैं तो उसमें हमें चारों तरफ से घेर कर शिकस्त से दो चार करने की कोशिश की जाती है। उसमें हमारी अफवाज का, हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं होता। वो एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर तैयार किया जाता है, जो मुसलमानों के लिए इस वक्त और इन सदियों में फ़िज़ा इतनी साजगार भी नहीं है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के सामने खड़ा हुआ है और उसको कई बार छठी का दूध याद दिलाया है। इंशाअल्लाह कोई भी एडवेंचरिज्म करने से पहले भारत 100 बार सोचेगा कि अब के उसके पकड़े जाने वाले लोगों को चाय नहीं पिलाई जाएगी। हाँ, मैंने ये सुना है
कि अभी जिसे पकड़ा है वो भी चाय मांग रहा है, कहता है वही फैंटेस्टिक टी मुझे देनी है, लेकिन नहीं, इस बार तुम हमारा पानी बंद करने के दर पे हुए हो, हम तुम्हें चाय नहीं पिलाएंगे। बहरहाल मेहमानी का हक़ ज़रूर अदा करेंगे, जिस तरह एक जंगी कैदी के साथ किया जाता है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो।